नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी के बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन इंजीनियरिंग मेटल कंपाउंड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे। एंड उनकी इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को डेवलप कर रही है, उन्होंने इस कंपनी को 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अलॉट कर दी है। दोस्तों जो बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर है, इसके अंतर्गत टोटल 6 डिफेंस नोड्स को डेवलप किया जा रहा है, जिन पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। एंड इसकी लखनऊ डिफेंस नोड, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो आनी स्टार्ट हो गई हैं, जिस कारण इस कंपनी के द्वारा लखनऊ डिफेंस नोड को ही सिलेक्ट किया गया है। एंड यहाँ पर इनकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा सभी तरह के एक्जोटिक मटीरियल्स जैसे कि टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकल, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। एंड ओवरऑल इनकी 20 हेक्टेयर्स के एरिया में फैली हुई फैसिलिटी होगी, ये 3 फेजेस में बनकर तैयार होगी। एज सच इनके द्वारा कोई डेडलाइन तो नहीं बताई गई है, लेकिन एक बार जब ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाएगी तो इसकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी वो 5000 टन पर एनम की होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको और भी बेहतर बनाते हुए IOCL के द्वारा कहा गया है कि वो उनके सिटी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 7000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने अक्सर अपनी सीरीज में देखा होगा कि BPCL या फिर IOCL, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हैंडल करती है। एंड मेनली ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको IOCL के द्वारा ही ज़्यादातर सिटीज़ में हैंडल किया जाता है। एंड रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश के जो और एरियाज हैं जहाँ पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, उनको कवर करने के लिए बिड्स इन्वाइट की गई थी, जहाँ पर IOCL के द्वारा बिड सबमिट करते हुए टोटल उनको 15 हाई पोटेंशियल जियोग्राफिकल एरियाज मिल गए हैं, जिनमें जम्मू, पठानकोट, हल्दिया, इस तरह के मेन एरिया शामिल है। एंड यहाँ पर अब इनका जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको बेहतर बनाने के लिए IOCL 7000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसके अंतर्गत वो यहाँ पर उनका हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि उनकी जो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड PLI स्कीम है, इसके अंतर्गत एप्पल एंड सैमसंग, जो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट है, इनके द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 5 बिलियन वर्थ के जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली है। तो दोस्तों हमारे देश में हर चीज़ की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2020 से ही जो PLI स्कीम्स थी उनको अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया गया था। एंड तब से लेकर अब तक हमारे देश में कई सारी जो PLI स्कीम्स हैं वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं। एंड इसी के अंतर्गत बहुत सारी जो ग्लोबल जायंट्स हैं उन्होंने इंडिया में उनकी जो एंट्री है वो भी अनाउंस कर दी है। और वही बात करें स्मार्टफोन PLI स्कीम की, तो इसका जो पहला ईयर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 था, इसमें सैमसंग की एक ऐसी अकेली कंपनी थी जिन्होंने 900 करोड़ रुपीज़ का जो इंसेंटिव था उसको अवेल किया था, क्योंकि ये जो इंसेंटिव था ये प्रोडक्शन के बेसिस पर दिया जाने वाला था। और सैमसंग एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने लास्ट ईयर में प्रोडक्शन के बेसिस पर इंसेंटिव प्राप्त किया था, जबकि एप्पल के द्वारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में उनकी जो एंट्री थी उसको अनाउंस किया गया था। और इस फाइनेंशियल ईयर में एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन एंड विस्टोन, इन्होंने इंडिया में एंट्री करते हुए इनकी जो प्रोडक्शन थी वो भी स्टार्ट कर दी थी। एंड कहा ऐसा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक सैमसंग एंड एप्पल, इन दोनों के द्वारा मिलकर 5 बिलियन डॉलर्स के जो स्मार्टफोन्स हैं वो प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे, जबकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर में 3.2 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था। एंड इसमें एडिशनल 1.8 बिलियन डॉलर की प्रोडक्शन इनके द्वारा की जाएगी। और दोस्तों आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये जो प्रोडक्शन है अभी और भी इंक्रीज होगी, क्योंकि एप्पल की एक और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेगाट्रॉन, जो कि उनकी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी इंडिया में इनके ऑपरेशंस को स्टार्ट करने वाली है। और ये चीज़ हमें ये शो करती है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्मार्टफोन रिलेटेड PLI स्कीम है वो आगे जाकर काफ़ी सक्सेसफुल होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है टाटा ग्रुप की रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी TPREL को लेकर, जहाँ पर दोस्तों उनका जो रेन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको इंक्रीज करते हुए टाटा की इस कंपनी के द्वारा सक्सेसफुली 2 न्यू सोलर पावर प्लांट्स को यूपी स्टेट में सेटअप कर दिया गया है, जिसमें से एक बांदा डिस्ट्रिक्ट में एंड दूसरा प्रयागराज में सेटअप किया गया है। दोस्तों जो प्रयागराज में सेटअप किया गया है ये 50 मेगावाट का सोलर प्लांट है, जहाँ पर अराउंड 1,59,600 मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया गया है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर इसको स्मूथली ऑपरेट करने के लिए 103.25 किलोमीटर लंबी DC केबल, 16 इन्वर्टर्स, ये सब
सब चीज़ों को भी डिप्लॉय किया गया है। एंड अब इसके चलते प्रयागराज में 91,137 लाख टन ऑफ CO2 हर साल बच पाएगा। और सिमिलरली बांदा में भी 50 मेगावाट का सोलर प्लांट ही सेटअप किया गया है, जिसके लिए 1,67,440 मॉड्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। और इसके लिए भी प्रयागराज की तरह 16 इन्वर्टर्स को इंस्टॉल किया गया है ताकि ये भी स्मूथली ऑपरेट हो पाए। और अब क्योंकि दोनों के दोनों सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पर ऑपरेशनल हो गए हैं, तो एनुअली इनके चलते 221.26 मिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको और भी बेहतर बनाते हुए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया है कि वो मुंबई में 4 न्यू थीम पार्क्स को डेवलप करेंगे। एंड इनके डेवलपमेंट के लिए BMC के द्वारा टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए हैं। दोस्तों जो चारों के चारों थीम पार्क्स होंगे ये मुंबई के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सबर्ब्स में बनकर तैयार होंगे, जिनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो मुंबई के विक्रोली में बेयरफुट मेडिटेशन पार्क, घाटकोपर में साइंस पार्क, कांदीवली में ट्रैफिक पार्क और दाहिसर में एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स क्लब बनकर तैयार होगा। और ये जो चारों के चारों थीम पार्क्स होंगे ये डिफरेंट थीम्स पर यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे, जहाँ पर रिक्रिएशनल स्पेसेस, मेडिटेशन एरियाज, पाथवेज, ओपन एयर जिम, एम्फी थिएटर, इस तरह की जो थिंग्स है वो बनकर तैयार होंगी। और वहीं जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनके द्वारा मुंबई में काफ़ी लंबे समय से कई तरह के जो थीम पार्क्स हैं उनको डेवलप करने पर काम किया जा रहा है। और अब 4 थीम पार्क्स को डेवलप करने का प्लान बनाया गया है, जिनके ऊपर BMC के द्वारा 25 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर, जहां पर दोस्तों INS विक्रांत का जो 3rd सी ट्रायल था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है। एंड नाउ इसका जो 3rd सी ट्रायल था उसके बाद में ये जो INS विक्रांत है ये कोची हार्बर पर वापस पहुंच गया है। तो दोस्तों जो INS विक्रांत है इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। एंड ये इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। और हमारी इंडियन नेवी की सर्विसेज में इसको इंडक्ट करने से पहले इसके कई तरह के ट्रायल्स लिए जाएंगे। और क्योंकि इसको जल्दी ही हमारी नेवी में इंडक्ट कर दिया जाएगा तो जल्दी हमारी जो DRDO है उनके द्वारा इसके कई सारे ट्रायल्स लिए जा रहे हैं। एंड अब इसका 3rd ट्रायल लिया गया है जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ है। एंड इससे पहले भी इसके 2 ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए थे। और वही बात करें इसके इंडक्शन प्लान्स की तो हमारी जो इंडियन नेवी की सर्विसेज है उसमें इसको अगस्त मंथ तक इंडक्ट कर दिया जाएगा। और 23,000 करोड़ रुपये से बना ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये जल्दी आपको हमारी इंडियन नेवी की सर्विसेज में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है कर्नाटका बेस्ड शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि उनकी जो रिवेन्यू है उसको इंक्रीज करते हुए ये उनका एक न्यू एथेनॉल प्लांट सेटअप करने वाले हैं, जो कि कर्नाटका में ही बनकर तैयार होगा। एंड इसको डेवलप करने के लिए इस कंपनी के द्वारा 250 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो दोस्तों एथेनॉल प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले समय में हमारे देश में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होने वाली है। एंड हमारे देश की जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ही इसकी प्रोडक्शन को लीड करेगी। और इसमें अब एक और नाम जोड़ते हुए जो विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज है इन्होंने भी एंट्री कर दी है, जिन्होंने ये कहा है कि उनका जो इथेनॉल प्लांट होगा ये कर्नाटका के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, जो कि पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड प्लांट होगा। एंड ये प्लांट अराउंड 110 एकड़्स के एरिया में फैला होगा, जिसकी कैपेसिटी 205 लीटर्स पर डे की होगी। एंड इसको डेवलप करने के लिए इस कंपनी के द्वारा 250 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो कि पूरी की पूरी ग्रीनफील्ड प्लांट के लिए होगी। इसके अलावा इस कंपनी के द्वारा ये भी कहा गया है कि वो 1.5 लाख लीटर्स पर डे की कैपेसिटी वाला एक ब्राउनफील्ड प्लांट भी सेटअप करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका जो ग्रीनफील्ड प्लांट होगा वही बनकर तैयार होने वाला है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज का मंगलोर कोच मेंटेनेंस डिपो जो कि हमारी साउदर्न रेलवे के पलक्कड़ डिवीजन के अंडर में आता है, इसको ISO सर्टिफिकेशन दे दी गई है, जिसके चलते अब ये हमारी इंडियन रेलवेज के जो टॉप क्लास के डिपोट्स होते हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। दोस्तों जो ISO सर्टिफिकेशन है इसको 3 चीज़ों के बेसिस पर दी गई है, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पर इसको ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। और इस डिपो को ये जो ISO सर्टिफिकेशन मिला है ये शो करता है कि यहाँ पर जो भी ट्रेन्स पार्क की जाती हैं वो ट्रेन्स ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी इंडियन रेलवेज के जो और भी मेंटेनेंस डिपोज हैं उनको इस तरह के सर्टिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।